मूवी इन माय रेंज। ये मैंने काफी पहले बताया था ना, काफी पहले बताया था ना मैंने आप लोग को ये। बताओ बताओ। मैं काफी पहले बताया था आप लोग को। ये बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जानते हो आप लोग? यस सर। यस सर। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है? जिसकी एनर्जी सेम उसी को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, रुकते हैं थोड़ा सा। यार टाइम कम बचा, अभी तक हमारे पास अभी कितने क्लास और बचे हुए हैं बता सकते हो आप लोग? कितने क्लास और बचे हुए हैं आप लोग बता सकते हो? क्लास है क्या? सर, 6 क्लास है। 6 क्लास। इस हम पूरे जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, केवल जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास 4-5 क्लास बचा हुआ। जीओसी में मैक्सिमम चाहूंगा कि आपका फिनिश हो जाए, ठीक है? एक बात बताओ, क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या आप लोग को? स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोग को? हो रहा है सर। यस क्या सर। हमने इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से पढ़ लिया था क्या? इंडक्टिव इफेक्ट बोलो। इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया था? यस सर। पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ना मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? मेजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब देखो मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या है। इसमें भी ना हमारे पास एक प्लस एम इफेक्ट होता है और एक क्या होता है, एक माइनस एम इफेक्ट होता है, ठीक है? प्लस एम को हम लोग ना प्लस आर के नाम से भी जानते हैं और माइनस एम को हम लोग क्या जानते हैं? माइनस आर के भी नाम से, ठीक है? यह मेजोमेरिक ही ना बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेजोनेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो, अब पता है क्या, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या फिर ट्रांसफर होता है किसके थ्रू होता था? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता था ना? यस सर। पाई बॉन्ड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? पाई बॉन्ड। बॉन्ड के थ्रू होगा। अब देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई पाई बॉन्ड है CH और हमारे पास OH है, कुछ ऐसे अल्कोहल है, ठीक है? ऐसे अल्कोहल है। अब ध्यान से देखो, क्या इसके पास लोन पेयर है क्या? यस सर। पेयर है। अब जैसे कि मान लो अगर हमारे पास सेम यही होता और O माइनस होता, तो क्या इसके पास एक माइनस का क्या मतलब है? एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ये अभी देख लोन पेयर ही है ना? ये भी आ तो पता है क्या होता है इसमें ना, मेजोमेरिक में ना डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना वो घूमता रहता है, ठीक है क्या? ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना ध्यान से देखना, हमें क्या देखना है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास यह पाई बॉन्ड है और हमारे पास यह लोन पेयर है। यह क्या करता है ना, यह जो लोन पेयर है ना, यह पाई बॉन्ड मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, और जो इसका शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसको ट्रांसफर हो जाता है? इसको ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? CH। अब इसका 2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया क्या? इसके पे माइनस आ जाएगा क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले वाले पे ट्रांसफर हो गया, माइनस आ जाएगा। अब ये बताओ, यस सर। हमारे पास इसके पास माइनस आएगा तो दूसरे वाले के पास प्लस तो आ जाएगा ना, क्योंकि बॉन्ड टूटा है तो। यस सर। अब फिर से यह अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, तो प्लस वाला भी खत्म हो जाएगा क्या? CH। अब इसके पास एक सिंगल बॉन्ड पहले से था ही, और हमारे पास एक और बॉन्ड तो ये बन जाएगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और पहली बात ये बताओ, एक मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है। ये बताओ कि ये लोन पेयर खुद का है या फिर किसी और का है? खुद का लोन पेयर है, इसके ऑर्बिटल का लोन पेयर है। लेकिन अगर बॉन्ड टूट के कहीं से किसी से लेता है तो माइनस चार्ज बनता है ना। तो माइनस चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किसी और का होता है। और लोन पेयर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खुद खुद का का होता है। होता है। जब खुद का इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा ना, तो उसके पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
लेकिन वही अगर माइनस चार्ज किसी को डोनेट करता है तो क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है? नहीं आता, No, क्योंकि sir. माइनस चार्ज क्या होता है, किसी और का होता है, वो खुद का नहीं होता है। क्लियर है? तो देखो, Yes, यह sir. हमारे पास कोई एक एल्किल ग्रुप है, आर ग्रुप है, और यह हमारे पास क्या है, जी ग्रुप है। ठीक है, जी ग्रुप है। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यह जो जी ग्रुप है ना, अगर इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस एम बोलेंगे या फिर प्लस आर बोलेंगे। क्लियर है क्या? Yes, अगर sir. मान लो वही जी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन लेता, अगर इलेक्ट्रॉन लेता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस एम बोलते हैं या फिर Minus R. माइनस आर बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें बताओ? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? सर माइनस आर का भी एग्जांपल करवा दो। बता देता हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ध्यान से देखना, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर रहा है ना, तो इसमें एक कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन है? कि जो हमारे पास, जैसे कि मान लो हमारे पास यह इलेक्ट्रॉन जी ग्रुप देने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे कोई हमारे पास है ऐसे, तो अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब ये नहीं कि काफी दूरी पर है। ध्यान से देखो, CH2 सर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। तो अब ये बताओ, यह इसको ट्रांसफर करेगा तो यह इसको नहीं ट्रांसफर कर पाएगा ना, क्योंकि इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो हमारे पास एक क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। यानी आप बताओ, आप छत पे सीढ़ी चलते हो, 2-3 सीढ़ी बीच में तोड़ दिया जाए तो आप छत पे पहुंच पाओगे? नहीं No, पहुंच, sir. कंजुगेशन टूट जाएगा। तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड को डीलोकलाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, कंजुगेशन जरूरी है। क्लियर है मेरी बातें? तो बताओ आप लोग, क्लियर है? अब एक बात मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। आप बताओ क्या इसमें कंजुगेशन है? यस सर है अल्टीमेट। अल्टरनेट पोजीशन पे इसमें बताओ, यस सर। दूसरे वाले में नो सर। नहीं है। देखो यहाँ पे एक पाई लेकिन बॉन्ड है, अगर डबल एक बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ जाएगा तो भी हो जाएगा ना? तो भी हो जाएगा। देखो, मान लो एक पाई बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, फिर से पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन यहाँ पे मतलब ब्रेक हो गया ना, यह वाला नहीं होगा। इसमें बताओ जरा, सर होगा। Yes, sir. है. इसमें बताओ, सर नहीं नहीं है। है सर। नहीं है। No, sir. पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और फिर से सिंगल बॉन्ड ही आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ये रहा हमारे पास कुछ ऐसे। तो मेजोमेरिक में जो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा वह क्या होगा हमारे पास, प्लस आर या फिर प्लस एम। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो क्या होगा, माइनस आर या फिर माइनस एम। अभी मैं खींचने वाले का भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये बताओ, अल्टरनेट पोजीशन में ये एक ऐसा ग्रुप है। अब देखते हैं यह वाला ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके पास हमारे पास पाई बॉन्ड है, इसके पास भी पाई बॉन्ड है। अब दो चीज हो सकता है, या फिर यह पाई बॉन्ड राइट मतलब लेफ्ट साइड जा सकता है, या फिर यह पाई बॉन्ड किधर जा सकता है, राइट साइड जा सकता है। कुछ ऐसे भी तो हो सकता है ना। लेकिन Yes, एक sir. बात मैं बताऊं, जो पावरफुल होगा वो अपने साइड ही लेके जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, यस सर। तो यस सर। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस सर। हाँ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखना, यह क्या कर लेगा ना, कुछ ऐसे हो जाएगा, यह वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CO माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या पाई बॉन्ड टूट के उस पे गया था, और इसके पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यह वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बोलो, बताओ, बोलो भाई। क्या चीज सर? अरे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और पहले से पॉजिटिव है उसके बगल में, तो दोनों मिलकर बॉन्ड नहीं बना लेंगे? नहीं ऐसे। हाँ सर। क्लियर है क्या? तो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना, यस CH2 सर। डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे लिखते, ऐसे ट्रांसफर करते,
यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देते और यह वाला पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट कर देते, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देते। तो हमारे पास इसके पास प्लस चार्ज आ जाता क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, यह बॉन्ड टूट के ये कहाँ शिफ्ट हो जाता, बगल वाले पे, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता, कुछ ऐसे आ जाता। समझ रहे हो क्या? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें किसी को? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है? सर ये ठीक है। दोनों तरीके सेम ही है। हाँ जी, दोनों तरीका सेम ही है। तो हम लोग ना अक्सर यही वाला अपनाते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ कि हमारे पास क्या होना चाहिए। हमारे पास वह ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। पहली बात, कौन कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जैसे कि मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और CH2। तो ये बताओ कि मान लेते हैं यह एक ऐसा ग्रुप है, तो ध्यान से देखो, यह इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है क्या? इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, बोलो। यस सर। Yes. दोनों साइड से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात है, जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, यह क्या करता है, यह प्लस M भी शो कर सकता है और माइनस M भी शो करता है। कर सकता है क्या? दे भी सकता है, ले भी सकता है। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। यस सर। तो सिंपल सी बात यह है ना कि अगर हमारे पास अगर देने वाला होगा तो जाहिर सी बात है वो प्लस M शो करेगा, लेने वाला होगा तो क्या शो करेगा? Minus M. माइनस M। अब देखो, कोई लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर ना जो हमारे पास पाई बॉन्ड से पावरफुल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पावरफुल कौन? माइनस चार्ज, देन लोन पेयर, उसके बाद पाई बॉन्ड। तो पता है क्या, अगर माइनस चार्ज होगा ना तो वो पावरफुल होगा, यानी वो धक्का देके लेके जाएगा, यानी कि वो उसके साइड से चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कहीं हमारे पास क्या हो, माइनस चार्ज हो, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या प्लस M होगा क्या? यस सर। कहीं लोन पेयर होगा तो वह भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या प्लस M होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें? अगर मान लो कहीं माइनस चार्ज है, कहीं लोन पेयर है, जैसे ऑक्सीजन का ही केस देख लो, इसके पास खुद का दो क्या होता है, दो लोन पेयर होता है। अब मान लो एक बॉन्ड टूट के इसके पे माइनस चार्ज आ गया, तो सबसे मतलब अगर डीलोकेलाइज करेगा, मूव करेगा, तो सबसे पहले कौन मूव करेगा, लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज? Minus Minus- charge. माइनस चार्ज। माइनस चार्ज, माइनस चार्ज करेगा। अगर मान लो कि आपके पास क्या हो, आपके पास लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड भी हो, तब कौन मूव करेगा? Lone pair. लोन पेयर। ठीक है, डन डन। आ जाओ, यस सर। अब ध्यान से देखो। अब ये बताओ कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज मूव करेगा, यहाँ पे आएगा और फिर यह यहाँ पे चला जाएगा। तो बच्चों एक माइनस चार्ज भी होता है ना, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन के जैसे काम करता है, वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसमें भी तो दो इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास। आप ये बताओ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक पाई बॉन्ड दो पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है 4, और यह भी तो पाई इलेक्ट्रॉन ही है, यह भी मूव कर रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या? कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब देखो पता है क्या होता है, यह भी मूव करता है। आप लोग ये समझ रहे होगे ना कि कंजुगेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कंजुगेशन हो रहा है। यह मूव करेगा ना, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट का मतलब इसलिए ना, आप बताओ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब है, खाली जगह है क्या इसके पास? Yes, sir. Yes, खाली sir. जगह, खाली जगह है ना, तो आराम से यह इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे चला सर जाएगा। नेगेटिव था तो साइड वाले बॉन्ड पे आया था, और सर यहाँ पर इस वाले में जो सर ये वो पाई बॉन्ड है वो सर डायरेक्ट उस पे जा रहा है अब मैं कार्बन। बता रहा हूँ, ये बताओ मैंने आपसे क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो मूव इलेक्ट्रॉन ही करता है ना। बोलो, ये धक्का देगा इसकी तरफ, Yes, sir. पाई बॉन्ड की तरफ। लेकिन आप बताओ पॉजिटिव चार्ज है तो यह इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है, ये बताओ। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन वाले इसके पास जाएंगे ना। इसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें केवल और केवल 4 ही है। ये तो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, खाली जगह है ना ये, ठीक है। खाली जगह तो है,
सर लेकिन यहाँ पर इस वाले में डायरेक्ट उस पर बॉन्ड पे जा रहा था लेफ्ट वाले में, सर राइट वाले में डायरेक्ट कार्बन पे जा रहा है ना। कहाँ पे? देखो यह वाला, अच्छा यह वाला बॉन्ड पे देखो, सिंपल सी बॉन्ड है ना। Yes, मैं sir. इसको आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। यह हमारे पास माइनस चार्ज है ना, तो यह वाला माइनस चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो गया? यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा। और यह वाला जो पाई बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ शिफ्ट हो गया। और यह वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सर रिपल्शन ना हो इसकी वजह से ऐसा होता है ना? क्या? सर रिपल्शन ना हो पाई बॉन्ड में इसलिए ऐसा होता है ना? जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप पंखा भी आपका देख रहे हो तो एकदम क्या बोलते हैं वो है, चल नहीं रहा है ना। आपको तीनों ब्लेड दिख रहे हैं क्या? उसके दिख रहे हैं, लेकिन जब फैन चलने लगेगा तो क्या आपको तीनों ब्लेड दिखेगा क्या? No, sir. नहीं दिखेगा। तो क्या होता है ना, जब तीनों ब्लेड नहीं दिखता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं कि मतलब ये भी क्या होता है, माइनस चार्ज एकदम घूमता रहता है, काफी तेजी से घूमता रहता है, डीलोकलाइज होते रहता है। आपने बेंजीन को देखा होगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, क्या डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये सर फिर 1 और हम 6 इसको के ऐसे भी बीच तो में बना है। सकते हैं ना, बोलो। अब 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड आ गया, तो क्या ऐसे होता है क्या? सर ऐसे हम नहीं पूरा होता है। सर्कल बना देते हैं ना। ये पता है क्या, हम लोग पूरा सर्कल बना देते हैं। पूरा सर्कल बनाने का क्या मतलब है? ये जो पाई बॉन्ड है ना, घूम रहा है और इतना तेजी से घूम रहा है कि हम बता ही नहीं सकते कि वो पाई बॉन्ड है कहाँ पे। समझ गए क्या? Yes, sir. तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जो हमारे पास बेंजीन है ना, उसका कुछ प्रॉपर्टीज पहले वाले स्ट्रक्चर से पता चलता है और कुछ प्रॉपर्टीज उसका दूसरे वाले स्ट्रक्चर से पता चलता है। लेकिन उसके जब तीसरे स्ट्रक्चर से देखा गया ना, तो दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज पता चल गया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरा वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, और जब कभी भी किसी का भी एक स्ट्रक्चर से पूरी प्रॉपर्टी ना पता चले, तो हम उसका क्या बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है क्या? बताओ बताओ। डन? यस सर। डन। वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल क्या है, होना जरूरी है। क्लियर है क्या? बताओ। सर अगर लास्ट में आपने क्या बताया दोबारा बताओगे? क्या? सर लास्ट में आपने क्या बताया अगर दोबारा बताओगे? कहाँ पे? सर लास्ट वाली स्लाइड में वो जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। बना दिया यार मैंने। चलो अभी आएगा तो बता देंगे, अभी और आएगा। ठीक है, ठीक अब है। हम कैसे पता चलेंगे कि हमारे पास, देखो माइनस चार्ज तो आप लोग पहचान लोगे, और आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट में। ठीक है, थर्ड पीरियड में आपको पता है क्या, आपके पास जो 3D होता है ना, खाली होता है। थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट में क्या होता है, 3D खाली होता है, तो इसमें तो वेकेंट ऑर्बिटल आपको पूरा फ्री मिल जाएगा। लेकिन वही देखो, थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड में कौन कौन सा होता है जरा बताना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, सल्फर, सल्फर के बाद सॉरी सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। तो इसमें तो हमारे पास सब में 3D होगा ना, ये तो खाली खाली जाता है ना यार, कोई भरा थोड़ी होता है, नहीं भरा होता ना, खाली खाली होता है। तो इसमें वेकेंट ऑर्बिटल तो आपका एकदम दिखता है। लेकिन सेकंड ऑर्बिटल में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है कभी कभी कि कभी कभी किसी में फ्री होता है, कभी कभी किसी में नहीं होता है। अब जैसे कि देख लो, हमारे पास जो ग्रुप 13 वाले हैं ना, वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं। अब BH3 देख लो, तो आप बताओ BH3 में बना दूं। अब ये जरा बताना कि बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। और 5 होता है क्या इसकी, आप बताओ, 1s2, 2s2 और 2p1। तो आप बताओ जब 2p1 होगा तो इसका 2 ऑर्बिटल खाली नहीं है, देखो। तो Yes, इसमें sir. आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन आके दे सकता है क्या? यस सर। इसमें आसानी से कोई दे सकता है। लेकिन वही अगर CH4 की बात करें, ध्यान से देखो, CH4 हमारे पास क्या होता है, आउटर मोस्ट में कितने, 4, 1s2, 2s2, 2p2। अब देखो इसका देख लो कि हमारे पास इसमें जो हमारे पास बच्चों BH3 है ना, तो 3 और भी आएगा ना, तो हमारे पास 3 कहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे बना लेगा और एक यहाँ पे बना लेगा, एक यहाँ पे बना लेगा। तो आपके पास फिर भी अभी एक ऑर्बिटल खाली बच रहा है ना, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अरे 3 का मतलब यही जो पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है,
लेकिन इस केस में अगर कार्बन के केस में देखो ना तो हमारे पास 4 ही बन रहा है ना, बताओ। तो चारों के चारों Yes, क्या हो जाते हैं, sir. इजी हो जाएंगे ना। तो इसमें हमारे पास कोई वेकेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी खाली नहीं होता है। डन। अब देखो सेकेंड पीरियड में कुछ कुछ में खाली होते हैं, कुछ कुछ में खाली नहीं होते। अब वही देखो कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। अब सी माइनस में देख लो, सी माइनस में आप बताओ खाली मिलेगा, आठों के आठों इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इसमें खाली नहीं मिलेगा। लेकिन वही सी प्लस में इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ये खाली होगा क्या, Yes, sir. खाली होगा। अगर मैं NH3+ की बात करूं, अगर NH3+ की बात करूं तो ये क्या होगा, खाली होगा। ये जन्म से वैकेंट ऑर्बिटल होता है, स्टार्टिंग से ही क्या होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ले सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट देख लो वैकेंट ऑर्बिटल में, सिंपल सी बात देखो, हम कभी कभी वैकेंट ऑर्बिटल बनाते भी हैं। अब जैसे कि बात देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड O और H है, तो आप बताओ कि यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा क्या, और इसके पे पॉजिटिव आ जाएगा, बोलो। आप Yes, बताओ sir. क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल बन नहीं गया। अब कोई भी लोन पेयर या फिर कुछ भी आएगा तो इस पे दे नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, बोलो दे सकता है ना, यस सर। दे सकता है। आप एक बार और समझाओगे वो डिस्प्लेसमेंट वाला? देखो यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जब अपनी तरफ खींच लेगा तो ऑक्सीजन के पास माइनस आ जाएगा और कार्बन के पास प्लस आ जाएगा ना। अरे एक बॉन्ड यस टूटेगा सर, तो माइनस प्लस नहीं आ जाएगा, बोलो। यस सर। आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब माइनस प्लस आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पास कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। तो कोई भी लोन पेयर आएगा या फिर डीलोकलाइजेशन होके आएगा तो कार्बन के पास आ नहीं सकता है, ठीक है, आ सकता है सर। आ सकता है। अब देखो ये बनता कैसे है वैकेंट ऑर्बिटल, ध्यान से देखो नाइट्रोजन पे वैकेंट ऑर्बिटल कैसे बनता है। यार देखो ये अपना खींच लिया तो इसके पे प्लस आ गया, प्लस आ गया तो इसके पे वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, बताओ। वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, बोलो। हाँ सर जी हो गया। अब देखो ये बताओ BCl3 है, आप बताओ इसके आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अरे बोरान में 3 होता है और क्लोरीन में 3, शेयरिंग में 6 हो जाएगा ना। यस सर। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो वैकेंट ऑर्बिटल है क्या इसमें, यह भी Yes, हो sir. जाएगा। लेकिन NCl3 का बताओ जरा, NCl3 का बताओ, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड बनाया है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं गया तो इसके पास वैकेंट बचा है क्या। अगर वही लोन होगा। अगर वही ये 3D और अगर यही ना थर्ड ऑर्बिट थर्ड सेल का होता ना, इसके में 3D खाली होता, तब हम बोल सकते थे ये वैकेंट ऑर्बिटल है। वही अगर PCl3 होता ना तब हम बोल सकते हैं इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। क्यों वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि इसका 3D क्या है, खाली तो है। खाली है. यस सर, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब देखो मूव कौन करेगा, अगर मानो कहीं माइनस चार्ज हुआ तो माइनस चार्ज करेगा, अगर माइनस चार्ज लोन पेयर में कौन करेगा, Minus charge. माइनस चार्ज, देन लोन पेयर। ये सभी के सभी क्या है, दानी है, देने वाले हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। जब देने वाले हैं तो जाहिर सी बात है प्लस M शो करेंगे। और मैंने आपसे बोला था जो पाई बॉन्ड क्या होता है, यह दे भी सकता है ले भी सकता है, डिपेंड करता है कि उसके बगल में कौन है। या प्लस माइनस दोनों शो करेगा क्या। Yes, sir. अब वैकेंट ऑर्बिटल तो हमेशा लेंगे ना, वो देंगे कहां से, उनके पास कुछ है ही नहीं तो वो लेंगे, और लेंगे तो क्या होगा, माइनस M शो करेंगे ना। डन। Yes, sir. डन। अब आओ बात कर लेते हैं, कुछ हम बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास टोटल ये 14 हमारे पास कुछ एलिमेंट है, ध्यान से देखना 14 है ना, 14 है। अब ये बताओ इसके पास लोन पेयर है और यह ऑक्सीजन है, तो आप बताओ ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचेगा क्या, यस सर। खींचेगा तो क्या ये माइनस आई शो करेगा क्या। यस सर। Yes, लेकिन sir. लोन पेयर से देगा भी तो ना, तो प्लस M भी तो शो करेगा ना ये। हाँ सर। अगर मानो बगल में पाई इलेक्ट्रॉन होगा, पाई बॉन्ड, तो प्लस M से देगा भी। अगर पाई बॉन्ड नहीं होगा तो केवल और केवल इंडक्टिव लगेगा, और पाई बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, इंडक्टिव और मेजोमेरिक दोनों लगेगा, ठीक है।
अब ये बताओ, एक तो इसके पास माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो सबसे पहले क्या है आप बताओ, माइनस आई या फिर प्लस आई? अब प्लस आई, माइनस चार्ज है ना, Plus आई। नहीं, और जाहिर सी बात है माइनस चार्ज है तो देगा भी तो ना, यस सर देगा। तो क्या हो जाएगा? सर प्लस एन। अब CS3 का देख लो, ना ही लोन पेयर है और ना ही कोई माइनस चार्ज है, तो CS3 केवल और केवल देने का काम करता है ना, यस यस सर, क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव आई हो जाएगा। पॉजिटिव आई हो जाएगा। अब ये बताओ कि हमारे पास इसका देखो NH3 प्लस का एक चीज है, अगर हमारे पास NH3 प्लस है ना, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है बच्चों, वेकेंट ऑर्बिटल खाली हो गया है, क्यों नहीं, खत्म ही है, खत्म इसलिए है क्योंकि यह क्या है, सेकेंड ऑर्बिटल का है, ठीक है, सेकेंड सेल का है, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो क्या यह रेजोनेंस कर पाएगा, क्या देने लेने का काम कर पाएगा क्या? बोलो। नो सर। नहीं कर पाएगा, लेकिन यह अपने इंडक्टिव से खींच तो सकता है ना, तो केवल और केवल इस पे क्या लगेगा, इंडक्टिव लगेगा, ठीक है, माइनस आई। माइनस आई लगेगा। अब यह देख लो हमारे पास ये क्या है, CH2 है, ध्यान से देखो, मतलब कुछ ऐसे है, आप बताओ यह देने लेने दोनों का काम करेगा क्या, प्लस एम माइनस एम? यस सर। और मैंने आपसे बोला था कि यह sp2 कैरेक्टर का शो करता है, यानी अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो क्या कैसे काम करेगा, यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह काम करेगा क्या? यस सर। डिपेंड करता है। NR2 का बताओ, लोन पेयर है, प्लस एम से देगा और माइनस आई से खींचेगा, ठीक है, यस सर। इसके पास लोन पेयर है, प्लस एम से देगा और माइनस आई से खींचेगा, ठीक है, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो, बस यही है, सिचुएशन आने पे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब रेजोनेंस की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, रेजोनेंस की। अब ध्यान से देखना, हम सबसे पहले ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। आपको दिख रहा है क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? अरे यस सर। ठीक है। अब है ना, हम क्या करते हैं कि इसका एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, मानो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जाहिर सी बात है कि एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्या, बोलो। अब मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास लोन पेयर है और माइनस आ जाए तो मूव कौन करेगा, माइनस चार्ज माइनस वाला। यहाँ पे मूव करेगा। और यह पता है क्या, मतलब देखो सिंपल सी बात कहने का मतलब क्या है, यह जो माइनस चार्ज है ना इसके खाली ऑर्बिटल में जाएगा, और ये खाली कब होगा, जब यह अपना खींच लेगा तब, तभी तो खाली होगा ना यहाँ पे। जैसे देख लो हमारे पास क्या हो गया, पहले यह खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, इसके पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो ये खाली ऑर्बिटल हो गया क्या। अब ये खाली ऑर्बिटल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, जरा बताओ, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस सर। तो देखो पहला हमारे पास क्या था, कुछ ऐसे था, पहला हमारे पास ऐसे था, यानी पहला और दूसरा। तो ध्यान से देखना, जब कुछ ऐसे है ना हमारे पास, तो ध्यान से देखो हमारे पास बच्चों कुछ ऐसे है ना, तो सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास पहले जो माइनस चार्ज था लास्ट वाले स्टेप समझ नहीं आया। पहले हमारे पास माइनस चार्ज दूसरे नंबर पे था, फिर पहले नंबर पे हो गया क्या, तो माइनस चार्ज जो है डीलोकलाइज कर रहा है क्या, यस सर। और यह जो पाई बॉन्ड है वो भी डीलोकलाइज कर रहा है क्या, देखो कोई डाउट? सर लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। बता दे रहा हूँ। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब ये बताओ कि हम यह धक्का देगा, यहाँ पे आएगा तो यह वाला इधर शिफ्ट होगा क्या, यस सर। तो सिंपल सी बात है, वही कर लो, ठीक है। सर O2 कहाँ से आया था सर, वो ऊपर वाले ओ इस पर भी आएगा फिर? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये, ओके सर। ठीक है क्या, ठीक है। तो इसको हम लोग पता है बच्चों कैसे शो करते हैं, CH3COO। अब ये जो पाई बॉन्ड है पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे दोनों पे मूव कर रहा है क्या, तो हम कुछ ऐसे बना देते हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा कि किस पे है, ठीक है।
और ओवरऑल -1 है, ठीक है क्या? यस सर। क्लियर? सर दोबारा समझाओगे? यह इसका सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और भी बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और तो भी मैथ्स में इम्पैक्ट को आगे कर देते हैं मतलब। और भी तो बता देता हूँ। मान लो कुछ ऐसे है, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर है और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई अब ये बॉन्ड। बताइए, अंदर जाएगा पाई बॉन्ड पे, तो यह इधर शिफ्ट होगा क्या, बोलो? यस सर। तो अब ये बताओ माइनस चार्ज कहाँ पे आ गया? सर और 1 2 3 4 5 6 7 3 पे आ जाएगा ना माइनस चार्ज? 3 पे आ जाएगा। 3 पे आ और जाएगा। तो और जो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड है वो शिफ्ट, वो टूट जाएगा माइनस चार्ज से। अब पाई बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड आ जाएगा ना ऐसे। अरे ऑक्सीजन के पास माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा, तो पाई बॉन्ड वहां पे नहीं आ जाएगा। यस सर, डबल बॉन्ड। अब देखो, अब ये फिर से माइनस चार्ज शिफ्ट करेगा, यह यहाँ पे कुछ आ जाएगा। अब माइनस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, 5वें नंबर पे आ जाएगा क्या? यस सर। यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा कुछ। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यह माइनस चार्ज है, अब यहाँ पे प्लस बन जाएगा जब इसका शिफ्ट होगा, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और भी डिटेल में बताऊं? एक दो देख लो आप लोग, यस सर, एक बार बता दो। ठीक है। लेकिन एक बार आपको जरूर बनाना है, बिना बनाए मजा नहीं आएगा। माइनस चार्ज कुछ ऐसे है क्या, बोलो? अब ये बताओ कि अगर हमारे पास यह वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। सर यह वाला पाई इलेक्ट्रॉन है, यह शिफ्ट हो रहा है दूसरे पे, तो आप बताओ दूसरे पे माइनस चार्ज आ जाएगा, पहले वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये बताओ। यस सर, आ जाएगा। पहले वाले प्लस आ जाएगा। इसके पे माइनस आ जाएगा और बॉन्ड तो टूट ही गया ना, टूट गया। अब ये Yes. बताओ, ऑक्सीजन के पास माइनस है, पहले वाले के पास प्लस है, तो दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, यस सर, डबल। बना लेंगे। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास यह वाला है, यह वाला पाई, अब देखो इसके पास माइनस आ जाए, अब ये धक्का मारेगा इसको, यह वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, बोलो पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब माइनस चार्ज किसके पास जाएगा, फोर्थ पे। यस सर। पैराबोलिक। और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्या जब यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो अब यहाँ पे माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। अरे अब हमारे पास यह जो दूसरे और तीसरे के बीच प्लस माइनस नहीं आ गया, जब यहाँ वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा तो एक पे माइनस आ जाएगा, एक पे प्लस आएगा, तो ऊपर वाला प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड नहीं बना लेगा ऐसे? नहीं क्लियर हो रहा है? रहेगा दोबारा। ऑक्सीजन वाला समझ नहीं आया सर, फिर ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड। ये बताओ, यहाँ से शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ये क्लियर है क्या दूसरे नंबर पे? यस सर। आप बताओ, जब Yes. एक बॉन्ड टूटेगा तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा। मैंने हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बताया कि नहीं बताया? यस सर। बताया है। तो ये बताओ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है, दूसरा नंबर वाला खींच रहा है ना, तो दूसरा Yes, sir, नंबर वाला इससे खींच रहा है, minus तो आ दूसरे जाएगा। के पे माइनस आएगा, पहले वाले पे प्लस आएगा। यस सर। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पहले से माइनस था, अब माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे, यस सर। बाकी माइनस प्लस गायब हो जाएंगे। क्लियर है क्या? अब माइनस चार्ज कहाँ पे आ गया है, दूसरे नंबर पे आ गया है, बोलो आ गया है क्या? आ गया। अब देखो, अब यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अब यह कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यह वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका वाला चौथे पे शिफ्ट हो जाएगा। सर पहले माइनस वाला शिफ्ट होगा ना। मैं बता रहा हूँ, जब ये धक्का मारेगा तभी ये शिफ्ट होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ, चौथे पे शिफ्ट होगा तो चौथे पे हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएगा, तीसरे वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा, बोलो। और बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। जब तीसरे पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो ऑलरेडी पहले से दूसरे पे माइनस था, माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड नहीं बना लेंगे। यस सर। क्लियर है? और फिर से देखो, हमारे पास ये क्या है, पांचवा है, ये छठा है। अब ये पांचवा छठे का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, छठे पे शिफ्ट होगा, तो पांचवे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो। पांचवे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, और छठे पे माइनस चार्ज आ जाएगा।
क्लियर है? अब फिर से यह ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा और क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यह क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। दिख रहा है क्या कैसे हुआ है? बताओ जरा। अरे कोई तो बोल दो, आप लोग कॉपी पे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो इसको? बना रहे सर, हो गया समझ आ गया। कॉपी पे बनाओगे ना तभी जाके समझ भी आएगा। यस सर। हाँ, कॉपी पे साथ साथ बनाओगे ना तभी जाके समझ भी आएगा, ठीक है। तो एक एक मैं आप लोग को और दूं, आप लोग बना के मुझे व्हाट्सअप करोगे क्या? यस सर। चलो कुछ इसका बना दो आप लोग। चलो अब इसका जरा बना के मुझे फटाफट व्हाट्सएप पे सेंड करो। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और ये भी बताना है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सर बन गया।
बच्चों किया है क्या आप लोगों ने? यस सर। देख लेता हूँ एक बार। चलो आदित्य ने सही बनाया, ठीक है। लेकिन आदित्य एक बात बताऊं ना मैं, आप लोग साथ साथ ना एरो भी दिखाते जाओ, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया ना एरो, वो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी होता है एरो, ठीक है। कौन से वाले? एरो जो तीर मैंने दिखाया नहीं था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे। अच्छा ओके सर। ये आप लोग का ना एग्जाम में भी देखो, अगर यहाँ पे सीख लोगे ना तो आप लोग का 12th बहुत ईजी हो जाएगा, रियली बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से देखो, ये बताओ माइनस चार्ज है क्या? या यहाँ पे शिफ्ट होगा या यहाँ पे शिफ्ट होगा, बोलो सर मेरा ठीक है। क्या? यहाँ पे मेरा डबल ठीक बॉन्ड है। बन जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और यह पहले से ऐसे है ही। अब यह यहाँ पे आएगा और यह यहाँ पे आ जाएगा, बताओ बोलो। यस सर। दिव्या मेरी आवाज आ रही है क्या? वंशिका, गायब हो गए क्या आप लोग? नो सर। यस अब यह यहाँ पे शिफ्ट होगा या यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बोलो बताओ आप लोग। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यह यहाँ पे जाएगा और यह यहाँ पे चला जाएगा। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? अभी तक हमको मुझे 2 लोगों ने सेंड किया है, जिनमें से दोनों लोगों का सही है, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। यस सर। अभी आप लोग ये बनाना सीख जाओगे ना, तो जो बच्चे ऑर्गेनिक में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, देखो मैं रियली बता रहा हूँ, आप लोग को अभी मैं बस केवल 11th ही पढ़ाया हूँ ना, तो आप लोग को 11th के क्वेश्चन समझ आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। 12th पढ़ाऊंगा तो 12th के भी समझ आएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ मिनिमम उतना करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। अब आओ थोड़ा सा और बेसिक बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करूंगा पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन। अब पाई पाई कंजुगेशन में क्या बच्चों मतलब है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, जरा बताओ। हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, बताओ बोलो। पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यह वाला जो पाई है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो माइनस चार्ज किसके पाएगा, प्लस चार्ज किसके पाएगा, ये बताओ आप लोग। सर सेकंड वाले पे माइनस आएगा और फर्स्ट पे प्लस आएगा। नहीं, अब देखो, फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हाँ सर फर्स्ट पे तो पॉजिटिव आएगा। और सेकंड वाले पे माइनस आएगा, लेकिन फिर थर्ड और फोर्थ में देखोगे तो थर्ड वाले पे प्लस आएगा और फोर्थ वाले पे माइनस आएगा। तो सेकंड और थर्ड मिलकर डबल बॉन्ड नहीं बना लेंगे, बताओ। अरे सेकंड पे माइनस आएगा, थर्ड पे प्लस आएगा, क्योंकि इसका भी तो पाई पाई इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है ना, हाँ सर प्लस माइनस बना लेंगे। फिर बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा और जल्दी से किया जाता है। क्लियर है क्या? मैं गौरव का भी देख लेता हूँ। गौरव का भी सही है, ठीक है। ये बताओ ये क्लियर है? लेकिन ये सेम काम उल्टा भी तो हो सकता था ना, हाँ सर उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो सकता था। तो इसके पे माइनस आ जाएगा। वंशिका समझ आ रहा है? दिव्या, यस सर। अब इसके पे प्लस आ निकल जाएगा। लास्ट स्लाइड दिखाओ। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी होता था, क्योंकि हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर लेकिन लिया हमसे तो उसके फिर दो दो बताएंगे। नहीं, आप एक ही बताओगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं ना दोनों साइड से हो सकता है, बात तो वही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में ध्यान से देखना, मान दिखाओगे? लो मान लो आपके पास कुछ ऐसे है, अभी भी आपके पास अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है ना। यस सर है। तो यह दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, फॉरवर्ड भी मतलब किसी साइड भी जा सकता है, लेकिन यह केवल और केवल ना उसी साइड जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो यस ऑक्सीजन खींचेगा और यह देगा, ठीक है। अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज किसके पाएगा, पहले वाले पे। यस सर पहले। और दूसरे और तीसरे के बीच क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा पहली बार स्लो मोशन में बनाना, फिर एक दो स्लो मोशन में बना लोगे ना, फिर फास्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है क्या?
ये पाई Yes, बाई sir. इंटीग्रेशन सर इसका एक ही बनेगा मतलब? हाँ इसका एक यही तो बनेगा, यही वाला बनेगा, एक ही साइड, इसमें दोनों साइड से नहीं जाएगा ना, इसलिए नहीं जाएगा ना कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑलवेज अपनी तरफ ही खींचेगा, यह देगा कभी नहीं। अच्छा समझ गए क्या? ओके सर। सर एक और रेजोनेटिव वाला स्ट्रक्चर दिखा दोगे, बेंजीन वाला जो बनाया था CH2 वाला। अरे अभी अभी हम बहुत बनाएंगे यार ये वाला। ठीक है सर। एक मिनट रुकना जरा। जस्ट एक मिनट रुकना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे था। तो आपको ये दोनों केस समझ आ गया, किस केस में खींचा जाएगा, किस केस में दिया जाएगा? यस ठीक है। यस सर। अब ये तो हो गया हमारे पास पाई पाई कंजुगेशन। अब बात कर लेते हैं ना माइनस चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अब मान लेते हैं CH2 माइनस है, तो मैंने क्या बोला, माइनस चार्ज पावरफुल होता है, ये जाहिर सी बात है धक्का देगा, यस सर। और धक्का देगा तो माइनस चार्ज किसके पास जाएगा, पहले वाले पे, और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यह क्या बॉन्ड नहीं बना लेंगे? यस सर बना लेंगे। क्लियर है क्या? यस क्लियर है। यस अब जैसे कि देख लो हमारे पास कुछ ऐसे भी हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए सब, NH2 पे माइनस, NH पे माइनस। अब ये अभी इधर ही धक्का देगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, CH2 माइनस हो जाएगा। सर अगर माइनस चार्ज नहीं हो तो डबल बॉन्ड मूव करेगा ना? कहाँ पे माइनस चार्ज ना हो तो तब लोन पेयर मूव करेगा, इसके पास लोन पेयर भी होता है, याद रखो। अगर माइनस चार्ज ना होना तो लोन पेयर मूव करेगा, और पहली बात बच्चों, लोन पेयर मूव करता है तो लोन पेयर खुद का होता है, फिर वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अभी मैं उसका भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। आपको क्या लगता है? अंशिका है, ये वंशिका, अरे एक वंशिका भी है, एक अंशिका भी है, एक वंशिका सबसे पहले वही आती है। सर वो क्लास में ही नहीं थी सर, इसलिए पूछ रही थी मैं। क्या? सर वो क्लास में ही नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही थी। अच्छा नहीं, ठीक है, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है ना कैसे Yes, मूव sir. करेगा? यस सर। ये माइनस चार्ज था ना, देखो आप माइनस चार्ज ऐसे भी बना सकते हो, आप ये बेंजीन में भी बना सकते हो। पहली बात तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल और केवल किसका मूवमेंट होता है? पाई बॉन्ड का होता है। पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। इसमें Yes. सिग्मा बॉन्ड का कहीं भी रोल नहीं होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का कहीं भी रोल नहीं होता, या यहाँ पे मूव करेगा, ये आप लोग स्ट्रक्चर बनाते जाना। ठीक है, यस सर। विद एरो के इसमें ऑर्थो मेटा पे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की वो कैसे निकालते हैं? वो मैं Density. बता दूंगा, ये सब 12th का काम है, ये मैं बता दूंगा आपको सब। ठीक है, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो शायद एनसीईआरटी में भी है। अभी 11th में है। यस सर। चलो हाइड्रोकार्बन में बता दूंगा मैं, हाइड्रोकार्बन में आपका यूज आएगा। अब ये बताओ कि चलो अभी मैं चलो बता ही देता हूँ। अब यह यहाँ पे मूव करेगा या यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और CH2 यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, फिर यह यहाँ पे मूव करेगा या यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर पहले जैसे बन जाएगा क्या, CH2 माइनस कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जरा ये वाला बात बताना था, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, यह CH2 माइनस था, यही लिया था ना मैंने, यह इसका कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। यह वाला सर मैं जहाँ जहाँ पर माइनस चार्ज आता है सर, वहां पर इलेक्ट्रॉन की वो यहाँ पे- डेंसिटी ज्यादा होती है ना? अब ये बताओ कि जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो कौन कौन से पोजीशन पे हमको माइनस चार्ज देखने को मिला है? सर ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पे, और तो पैरा पे। और पैरा पे। अगर मान लो अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को भेज रहे हैं, जाओ भाई इससे रिएक्शन करो, जाओ इससे बातचीत करो, तो ये कहाँ पे जाके बैठेगा? जहाँ पे माइनस सर, चार्ज ऑर्थो मिलेगा वहीं पे पैरा पे। बैठेगा ना, यस सर। या फिर ये आर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा। तो कभी कभी जब रिएक्शन होता है तो पूछता है कि यह रिएक्शन चारों जगह लगा देगा, पूछेगा कौन सा सही है। भाई सिंपल सी बात है, आप लोग पैरा वाला लगा देना, आर्थो वाला लगा देना। समझे क्या? एक दोबारा बताना क्या चीज। ये बताओ, इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं
तो कहाँ कहाँ पे हमको पॉजिटिव माइनस चार्ज देखने को मिल रहा है? सर ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पैरा पे। अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज जा रहा है जुड़ने के लिए उसे, तो जाहिर सी बात है जहां माइनस चार्ज देखेगा वहीं पे जाएगा ना। हाँ सर, इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सी बात है, तो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा, दो प्रोडक्ट बना लेगा, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। समझे क्या? क्लियर है? सर वो दोबारा बताने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पूछ लिया गिव रीजन ऐसे में, तो फिर यही लिखेंगे। क्या? सर गिव रीजन पूछ लिया ठीक है, और तो पेरा पे क्यों आता है माइनस चार्ज फिर? अभी ना देखो, अभी मैं सिंपल सी बात है कि हम वो बताएंगे, क्या बोलते हैं कि अभी आपको जब रिवीजन कराएंगे 12th का ना 11th का, तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में पूछना है। मैं क्वेश्चन देखूंगा फिर उसके बाद बताऊंगा, ठीक है? मुझे जेई का जेई से तो कम ही होते हैं क्या, सर, जेई से तो कम ही लेवल होता है। जेई में आपके पास एबीसीडी ऑप्शन होगा ना, इसमें ऑप्शन थोड़ी देगा, इसमें बोलेगा लिखो, हाथ से लिखो। यस सर। हाँ, तो आप ऑप्शन देख के डायरेक्टली लगा लोगे, लेकिन लिखोगे कैसे? वर्ड चाहिए ना आपके पास। हाँ सर वही कह रहा था, वर्डिंग। तो मैं भी वही बोला हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मैं वो देख के बताऊंगा आप लोग को। ओके सर ओके। ओके सर। ऑप्शन देता तो मैं डायरेक्टली बता देता। ये बातें क्लियर हो गई? सर रिपीट कर दो, इलेक्ट्रॉन। चलो अभी और बता देता हूँ, ठीक है? अभी और बता देता हूँ। तो ये बताओ कि जितने जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्या वो सभी के सभी प्लस एम शो करते हैं क्या? यस सर। हाँ, प्लस एम शो करते हैं। अब जरा देखो, मैं एक माइनस एम वाला भी बता देता हूँ आपको। मैं ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा रहा हूँ। अब ये बताओ कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, और एक सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ये बताओ इस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो खींचेगा क्या? यस सर। ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इसके पे प्लस आएगा। अब यह वाला इसको दे देगा क्या इलेक्ट्रॉन? अब इसके पे माइनस आ जाएगा, इसके पे प्लस आ जाएगा। यस सर। दिख रहा है क्या? अब इसके पहले जो माइनस एम शो करते थे, उस केस में कौन सा चार्ज घूमता था? सर माइनस घूमता था। माइनस चार्ज घूमता था। अब कौन घूमेगा? प्लस। प्लस चार्ज घूमेगा, ठीक है? अब देखो, अब यह पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी घूमेगा, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब यह वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है? तो ये बनाने का नजरिया देख लेना आप लोग, बना कैसे रहा हूं मैं। जब यह वाला वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आप बताओ बच्चों कि माइनस चार्ज यहाँ, सॉरी प्लस चार्ज अब यहाँ पे आ जाएगा ना, अब प्लस चार्ज घूम रहा है। अब यह वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? अब यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी, अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? अब यह वाला फिर यहाँ पे जाएगा और यह वाला ऐसे बनेगा, तो फिर पहले जैसे ही बन जाएगा। यस सर, पहले से बन जाएगा, बस एक डबल बॉन्ड इधर। तो उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं ना, मतलब इधर इधर से ले जाए हम तो। देखो, अगर मान लेते अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो आप इधर से ले जा सकते थे। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होता तो इधर से आप ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब ये बताओ, ये हो गया क्या? अब सिंपल सी बात बताओ कि अब इस पे अब मान लेते हैं अगर अगर इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया जुड़ने के लिए, अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला है? ऑर्थो पे और पैरा पे, यही देखने को मिला है ना दोनों। यस। अगर Yes, sir. बताओ अब फिर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जुड़ने के लिए, तो कहाँ जुड़ेगा? यार Sir, ऑर्थो पैरा पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज या रिपल्सन होगा। अब ये कहाँ जाएगा? एक ही Yes. जगह दिखा है, मेटा पे जाओ, ठीक है क्या? कहाँ जाएगा ये? मेटा पे जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव इसको नहीं दिख रहा है। क्लियर है मेरी बातें? मेरी बातें क्लियर है आपको? यस सर। तो कुछ इस तरीके से हुआ। तो अभी तक हमने पाई पाई कंजुगेशन बताया, माइनस चार्ज पाई कंजुगेशन बताया। अब मैं बता रहा हूं आपको लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, OH। अब ये बताओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है क्या? लोन पेयर बच्चों होता है खुद का, यह शिफ्ट होगा यहाँ पे और यह वाला शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो CH2 पे क्या माइनस चार्ज आ जाएगा क्या? बताओ। ये सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और OH। अब ये बताओ लोन पेयर खुद का होता है ना, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा?
पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? सर रिपीट करना एक बार। बताया। देखो अब ये ना, देखो लोन पेयर है ना, तो मैंने आपसे बोला था अगर माइनस चार्ज हो, लोन पेयर हो और पाई बॉन्ड हो, तो सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन होगा? माइनस चार्ज, देन लोन पेयर। और यह इलेक्ट्रॉन है तो स्टार्ट यही करते हैं शिफ्ट होना। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके सर। सर पहले नेगेटिव चार्ज अगर होता तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता ना। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है। जैसे मान लो इसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा। ठीक है, यस सर। ओके एग्जाम्पल सर। देखिए। इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। इसके पास है लोन पेयर, या यहाँ पे शिफ्ट होगा और या यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। आप लोग बनाते जाओ साथ साथ, ठीक है? साथ साथ आप, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। यह भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, दे रहा है, तो यह भी क्या होगा? प्लस एम शो करेगा क्या? बताओ। अब यह यहाँ पे आ गया और यह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आप लोग ये सब बनाते जाना। देखो हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि 4-5 दिन में ही पूरा फिनिश करना है, इसलिए ना आप लोग को भी साथ ही साथ इक्वली पूरा इतना मेहनत करना पड़ेगा। और आप लोग इतना अच्छा कर लोगे ना इस बारी, तो आप देखना 12th में आप लोग को ना बाकी बच्चों से तो इजी लगेगा ही। ठीक है, अब यह यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह किधर शिफ्ट होगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये प्लस है ही, एच हो जाएगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यह यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? आप लोग का कल एग्जाम भी है क्या? सर कल तो नहीं, पूछ रहा हूँ। कल ऐसे नहीं है लेकिन केमिस्ट्री का नहीं है। ऑनलाइन का नहीं है? ऑनलाइन नहीं है? केमिस्ट्री का नहीं है, मैथ्स। फिजिक्स और उसका मैथ्स का। फिजिक्स और सब मैथ्स फिजिक्स का? और मैथ्स का है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बताओ, ये बातें क्लियर है क्या? तो इसमें पूरा लोन पेयर हो रहा है इससे। कहाँ पे लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो रहा है? हाँ जी, पूरा लोन पेयर हो रहा है। अब इसके पास माइनस चार्ज थोड़ी है, लोन पेयर ही है ना। और लोन पेयर खुद का होता है, खुद का होगा तो क्या होगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। हाँ सर। बातें क्लियर है? यस सर। आप लोग सेम इसका भी बना सकते हो क्या, एनिलीन का? इसके पास भी लोन पेयर होता है, बना सकते हो क्या? सेम ऐसे ही आएगा, 5 स्ट्रक्चर बनेगा इसका भी। बनाओ जरा, फटाफट बनाओ। आप लोग बनाओ जरा इसका। बन गया सर। क्या होगा? सर बन गया। बन गया? कोई डाउट किसी को? नो यस सर। सर। कोई डाउट नहीं ना? हो जाएगा क्या? यस सर। यस। हो जाएगा। तो यही था, बाकी आप लोग पढ़ना थोड़ा सा। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से। ठीक है, कोई नहीं। बाय बाय। बाय सर। जस्ट इमरजेंसी बच्चों, थोड़ा सा